मेरा नाम अल्फिया अनम है और मैं प्रॉपर अकोला से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने इस साल नीट में 579 मार्क्स सेक्रेट किए हैं आउट ऑफ 720 और मैंने इस साल नीट की प्रिपरेशन ललित ट्यूटोरियल से की है और मुझे इस साल जीएमसी अकोला का कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। पहले हमको ललित ट्यूटोरियल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन हमारे रिलेटिव है सलीम अंकल सर, तो उन्होंने हमको काल पांडे सर के बारे में बताया और उनके ही थ्रू हमने इस कोचिंग में एडमिशन लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा स्कोर हुआ और हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है यहाँ से। और इस साल मेरे फिज़िक्स में मुझे 146 मार्क्स आए। लास्ट मैं एज ए रिपीटर थी, लास्ट ईयर मुझे फ़िज़िक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था, बट सर के गाइडेंस की वजह से मेरा स्कोर बहुत अच्छा इंक्रीज़ हुआ है और मुझे फ़िज़िक्स में जैसे कि 146 मार्क्स है, बायो में 310 मार्क्स है और केमिस्ट्री में 123 मार्क्स है। फ़िज़िक्स पहले से मुझे बहुत टफ लगता था, लेकिन जब सर से मिली, सर से मतलब टीचिंग, सर की टीचिंग देखी, सर से सीखा कोई, तो ऑटोमेटिकली फिज़िक्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। पहले फ़िज़िक्स से डर लगता था, बट देन जब सर से पढ़ना शुरू किया, सर ने जिस तरह से हमारे कंसेप्ट क्लियर किए, हमने भी उसमें हमारा एफ़र्ट डाला, लेकिन सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमको उसमें मोटिवेट किया। अगर उसमें मार्क्स कम भी आ जाते, जो रेगुलर क्लास में टेस्ट होते थे, कभी मार्क्स कम आते थे, कभी अच्छे आते थे, अगर कम आ जाए तो सर से बात हो जाती, मतलब सर क्लास में इतने अच्छी तरीके से मोटिवेट करते थे कि नेक्स्ट टेस्ट में हमको हमारा 100% देना है, पहले वाले टेस्ट को भूल जाओ, अब नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करो। और मैंने मतलब बहुत से टीचर्स से पढ़ा है, लेकिन सर का मेथड बहुत डिफरेंट है। सर ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस करते हैं। अगर कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए तो चाहे हम कितने ही क्वेश्चन कर ले, हमको बहुत इजी जाता है फिज़िक्स। तो इसी तरीके से फ़िज़िक्स मेरे लिए एक अच्छा सब्जेक्ट बना, मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ फिज़िक्स। केमिस्ट्री से भी बच्चे डरते हैं, मुझे भी डर लगता था, लेकिन उसमें भी मतलब एवरेज ही रहा मेरा केमिस्ट्री इतना अच्छा था नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे केमिस्ट्री की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छी थी और दोनों भी मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने हमको गाइड किया है और हमको मोटिवेट किया है। हमारे रिज़ल्ट में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमको, तभी इतने अच्छे मार्क्स आ सके। टेस्ट का पैटर्न बहुत सही था यहाँ पे, मतलब हर लेवल की टेस्ट हमने दी है। जब चैप्टर स्टार्ट होने वाला रहता तो सर प्री टेस्ट लेते थे, जिसका लेवल बहुत मतलब लो लेवल की टेस्ट होती थी, उससे हमको पता चल जाता था पहले से हमारा मतलब चैप्टर कितना हम उसको कितना हमको आता है। देन जब सर पढ़ाते थे तो टॉपिक वाइज टेस्ट होते चले जाते थे, टेस्ट का लेवल बढ़ता था। एटलीस्ट 3 to 4 टेस्ट तो एक लेसन पे होते ही थे। देन फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता था, जो फाइनल टेस्ट होता था उसका लेवल थोड़ा हाई लेवल का टेस्ट होता था। तो इस तरीके से लेवल बढ़ता था, हमको हमारी पोजीशन पता चलती थी उस चैप्टर में हमारा मतलब कितना स्ट्रांग हुआ है, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा हमको अच्छी तरीके से आता है, किस पर हमको फोकस करना है। मेजर टेस्ट भी उसी तरीके से हुए, टेस्ट का शेड्यूल बहुत सही था, टाइम टेबल सही था और टेस्ट सीरीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से हुई है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहा। एक एक्सपीरियंस मिल गया कि सेंटर पे मतलब हमको किस तरीके से चीज़ें फेस करनी होती है। मतलब एग्ज़ाम्स के पहले सर ने प्रभात किट्स में हमारा टेस्ट लिया था, मतलब एक मॉक टेस्ट, जिससे बहुत ज़्यादा हमको पता चला कि किस तरीके से सेंटर पे हमको फेस करना होती है प्रॉब्लम्स। जो प्रॉब्लम्स हम आगे फेस करने वाले होते हैं वो पहले ही हमको बता दिया गया कि आगे हमको प्रॉब्लम ना जाए, और मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा वो टेस्ट। पढ़ने का तरीका तो सब बच्चों का डिफरेंट होता है, लेकिन मेरा जो मेथड था, मैं सुबह उठ के पढ़ती थी। सुबह मतलब मुझे जितना मुझे पढ़ना होता था उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह उठती थी और उसके अकॉर्डिंग मैं मेरी स्टडी स्टार्ट करती थी। ट्यूशन का जो टाइम रहता था उसके हट के जो टाइम हमको मिलता था वो सेल्फ स्टडी में हम उसको कवर करते थे। टेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, अगर आज जो टेस्ट होने वाला है उस टॉपिक पर पढ़ते थे, अगर एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो पुराना रिवाइज करते थे और इसी तरीके से हमारा प्रिपरेशन चलता रहा। फैमिली का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बगैर तो हम इतने आगे आ ही नहीं सकते। जी, मेरा नाम असगर हुसैन इनामदार है और मैं जूना शहर अकोला से बिलोंग करता हूँ और मैं प्रोफेशनल टेलर हूँ। सर, उसका टैलेंट के बारे में हमें तो तभी पता चला जब उसने पहला अटेम्प्ट सेल्फ में दिया था, तो उसका स्कोर जैसे ही आया तो हमारे समझो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, फ्लैश हुआ हमें कि ये कर सकती है। जी, कोचिंग तो मैंने काफ़ी सारे देखे सुने और कई सारे मतलब लोगों से भी सुना है,
लेकिन काल पांडे सर का जो अनुभव रहा वो बिल्कुल डिफरेंट था। मतलब पढ़ाई तो हर जगह होती है, यहाँ भी होती है, यहाँ का लेवल तो ऊंचा है, वो तो स्कोर ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन और जो ये है वो कहीं मैंने नहीं देखा। जो काल पांडे सर का नेचर और मोटिवेशन, ये सबसे बड़ा बेनिफिट काल पांडे सर का है। मेरा नाम शाइस्ता परवीन असगर हुसैन है और अल्फिया नाम मेरी बेटी है। और 2 साल उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसकी मेहनत देख देख कर मैं परेशान हो जाती थी कि बच्ची इतना पढ़ रही। और सबसे बेस्ट कोचिंग जब उसकी यहाँ पर काल पांडे सर के यहाँ लगी, उस वक्त से तो एकदम उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गया पढ़ाई को लेकर। और रिज़ल्ट सामने है जो उसको अकोला जीएम से अलाउड हुआ है। तो मेरा नाम सलीम भाई है, बोरिंग वाला, और अल्फिया मेरे दोस्त की बेटी है। और इसके टैलेंट को देखकर मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि ये बच्ची कर सकती, क्योंकि उसमें उतनी मेहनत करने की मेरे को उम्मीद नज़र आई थी। और काल पांडे सर का नाम इसलिए आया कि वो तो समझो मेरे लिए एक फरिश्ता ही है, क्योंकि मेरी बेटी के लिए भी उन्होंने जो एफर्ट्स लिए थे, सेम मेरे को अल्फिया में मेरी बेटी दिखी। मैंने सोचा कि अगर ये बच्ची इतनी मेहनत कर रही तो काल पांडे सर ही इसको कामयाबी दिला सकते। और मैंने उनके पीछे ज़िद कर उनको काल पांडे सर की कोचिंग के लिए ख़ास भिजवाया यहाँ पर। और वही हुआ जिसकी हमको पूरी 100% यकीन था। उसको अकोला जीएमसी मिला और स्कोर भी बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। मैंने 579 मार्क्स उसको मिले हुए हैं। और मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलूँगा अल्फिया को, क्योंकि उसने मेहनत की। और उससे बड़ा थैंक्स दूंगा काल पांडे सर को कि उन्होंने उससे मेहनत करवा ली बराबर। और जिसकी मेरे को यकीन था, मैं जानता था काल पांडे सर के यहाँ पर जाने के बाद में उसका स्कोर बनेगा ही।